आज आप लोग यहाँ पधारे हो, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि आपको विदित है और मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की जो प्रदेश की इकाई है, उसी के अंतर्गत जिला हनुमानगढ़ की हम कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रहे हैं। और ये कार्यकारिणी है जो आदरणीय सीपी जोशी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और किसान मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भागीरथ जी चौधरी, और हनुमानगढ़ की पांचों विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय एमएलए हैं संजीव जी, और हमारे भादरा के अशोक जी, और हनुमानगढ़ के हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी पारिक, इन सबसे विचार विमर्श करके और सबकी सहमति से जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो पार्टी में अच्छा जिनका प्रदर्शन रहा है और जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी सबकी राय मशूरा से आज हम ये कार्यकारिणी जो है वो घोषणा कर रहे हैं। आपको इन सबकी प्रतिलिपि एक एक आपको दे दी जाएगी। और वैसे तो काफ़ी सारे नाम हैं, आपको मैं कॉपी उपलब्ध करवा दूंगा। नहीं, नाम घोषित करो। कुछ नाम, वैसे काफ़ी सारे नाम हो जाएंगे जन साहब। पदाधिकारी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर विक्रम बाम्बू रामगढ़ से, जो हमारी भादरा विधानसभा से हैं। जिला उपाध्यक्ष हरफूल सिंह सलवारा संगरिया विधानसभा क्षेत्र से हैं। जिला उपाध्यक्ष गुरजीत सिंह ढिल्लो पीलीबंगा से हैं। जिला महामंत्री के लिए संदीप साई भादरा से हैं। जिला महामंत्री के लिए ताराचंद सिंवर हनुमानगढ़ से हैं। और जिला मंत्री गीताजी पूनिया भादरा से हैं। जिला मंत्री सुरेंद्र सारण संगरिया से हैं। जिला मंत्री इकबाल सिंह संगरिया से हैं। जिला मंत्री अर्जुन शऊ भादरा विधानसभा से हैं। जिला मंत्री मदनलाल वर्मा भादरा विधानसभा क्षेत्र से हैं। जिला कोषाध्यक्ष सीताराम जी पूनिया भादरा विधानसभा क्षेत्र से हैं। जिला कार्यालय मंत्री संदीप कालवा भादरा से हैं। जिला मीडिया प्रभारी अतुल शर्मा पीलीबंगा से हैं। जिला सोशल मीडिया प्रभारी आनंद जी जोशी हनुमानगढ़ से हैं। जिला आईटी प्रभारी नदीम कुरैशी भादरा से हैं। जिला संयोजक नीति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग राजाराम घोड़ेला जी हनुमानगढ़ से हैं। जिला संयोजक प्राकृतिक खेती भगवान सिंह जी खुड़ी हनुमानगढ़ से हैं। जिला कार्यकारिणी सदस्य अशोक हुड्डा भादरा से हैं। इसी तरह जिला कार्यकारिणी सदस्य सजन स्वामी हनुमानगढ़ से हैं। जिला कार्यकारिणी सदस्य विजेंद्र चौहान भादरा से हैं। जिला कार्यकारिणी सदस्य वीर सिंह पूनिया भादरा विधानसभा से हैं। जिला कार्यकारिणी सदस्य सुरेश जी डूडी भादरा विधानसभा क्षेत्र से हैं। जिला कार्यकारिणी सदस्य दलीप शर्मा भादरा विधानसभा क्षेत्र से हैं। जिला कार्यकारिणी सदस्य सवाई सिंह सऊ नौहर विधानसभा क्षेत्र से हैं। जिला कार्यकारिणी सदस्य जगदीप बाजिया भादरा विधानसभा क्षेत्र से हैं। जिला कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र जी भांबू हनुमानगढ़ से हैं। जिला कार्यकारिणी सदस्य रवि नैन भादरा से हैं। जिला कार्यकारिणी सदस्य गुरशरण सिंह जी ओलख हनुमानगढ़ से हैं। और जिला कार्यकारिणी सदस्य कुन्ननमल जी भादरा से हैं। इसी प्रकार पूरी प्रत्येक विधानसभा से हमने काम करने वाले लोगों को हमारी कार्यकारिणी में लेके आए हैं। और निश्चय ही आने वाले समय में ये सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे जो समाज में जिस प्रकार की जो जन समस्याएं हैं, उनके लिए हर समय 24 घंटे ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और आज के इस पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे पांचों मंडलों के अध्यक्ष जगदीश गर्ग जी और दुनीराम चब्बरवाल जी किसी आवश्यक कार्य के लिए वो नहीं आ पाए, वो भादरा से बाहर हैं। बसंत जी शर्मा हैं, डुंगराना मंडल अध्यक्ष हैं। गोगामेड़ी से मांगू जी राठौड़ हैं। और हमारे जिला के उपाध्यक्ष मैन बॉडी के अनूप जी शेखावत हैं। और छानीबड़ी मंडल से सत्य प्रकाश जी 4 हैं। और छानीबड़ी मंडल, क्योंकि ये मेरा स्वयं का मंडल भी है, और उस मंडल के महामंत्री दिलावर जी वर्मा भी हमारे साथ हैं। अभी जिला कार्यकारिणी में कुल कितने सदस्य पूरी कार्यकारिणी से अध्यक्ष से लेके 21-30 है, लेकिन अभी हमने कुछ एक नाम जैसे हैं कुछ और डालने हैं। वर्तमान में घोषित हुए हो जी, ये 30 हो गए, इसमें कुछ एक और है। मंडल अध्यक्ष भी आप नए बनाओगे या वही चलेंगे? इसके बाद जो किसान मोर्चा की जो मंडल की कार्यकारिणी है, इसके बाद उसका हम
करेंगे, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। उसकी नियुक्ति तमाम मंडल अध्यक्षों की सहमति से और स्थानीय एमएलए की सहमति से, विधानसभा वाइज इनकी मार्गदर्शन से जल्दी आप लोगों को हफ्ते 10 दिन में वो भी जारी कर दी जाएगी। सुनील जी, आप किसान मोर्चा से हैं, भाजपा से, और वर्तमान में फसल बीमा क्लेम में अटका हुआ है जी, तो आपका मोर्चा क्या करने जा रहा है, क्या रणनीतियां बनाई? इसमें हमने समय समय पर संबंधित अधिकारियों से भी बात की है और अभी हमारी 2-3 दिन पहले एमएलए साहब से भी यहाँ बात हुई थी, क्योंकि एमएलए साहब अभी जयपुर गए हैं, उनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी और जब यहाँ थे तब भी उनसे बात हुई थी। तो वो संबंधित अधिकारियों से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है लगभग 1-1.5 महीने बाद 2022 का जो क्लेम रुका हुआ है और जो पॉलिसियाँ रुकी हुई हैं वो जारी कर दी जाएंगी। अगर फिर भी हमें इसके लिए कुछ और करना पड़े तो किसान मोर्चा हमेशा तत्पर रहा है और आगे भी किसान हित में, समाज हित में काम करता रहेगा। वर्तमान में बिजली पानी का गंभीर संकट बना हुआ है, क्या इसको लेकर भी आप विधिवत रूप से कोई आंदोलन करेंगे? बिजली पानी का देखो जी, गर्मी के मौसम में चाहे शासन प्रशासन किसी का रहा हो, चाहे कांग्रेस ने राज किया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने राज किया हो, इन 2 महीनों में वास्तव में दिक्कत आती है। और न केवल भादरा में बल्कि पूरे राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में इस तरह की समस्या से हर किसी को जूझना पड़ता है। किसी एक पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत होगा, इस बात से आप भी भली भांति वाकिफ हो। और उत्तरी भारत में ये खासकर जहाँ पे गर्मी का इस बार टेम्परेचर भी 49-50 तक छू गया है, तो निश्चित रूप से ये काफ़ी कष्टकारी समय हमारे लिए है। लेकिन निरंतर सरकार के प्रयासों के द्वारा और पीने के पानी की उपलब्धता सुलभ करवाई जा रही है। और जहाँ तक नहर के पानी का सवाल है, तो मेरे ख्याल से इस बार भी इतनी भीषण गर्मी को देखते हुए भी नहरों में पर्याप्त पानी मिला है। जहाँ कहीं टेल अगर फीड नहीं हो पाई है तो उस पर निरंतर मॉनिटरिंग जारी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी नहरें चल रही है, हमारी सिद्धमुख अभी 2 हफ्ता चल करके बंद हुई है, अमर सिंह अभी चल रही है, और जैसे ही अमर सिंह बंद होगी सिद्धमुख में फिर से पानी आ जाएगा। लेकिन इन 2 महीने में वास्तव में पानी की किल्लत चाहे किसी का कार्यकाल रहा हो जरूर आती है, पूरे देश भर में आती है, ये कोई भादरा की अकेले की बात नहीं है। सुनील जी, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है किसानों के सामने रीफिटिंग की जी, जमीनों की रीफिटिंग नहीं हो रही जी। तो उसके लिए मतलब आप क्या करेंगे आप? देखो जी, किसानों के रीफिटिंग का मामला काफ़ी वर्षों से लंबित है। इसके लिए पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो आपको ध्यान होगा कि हमने उसका शुरुआत करवाया था और हमारे यहाँ के मंत्री भी आए थे, उस कार्य को विधिवत रूप से उसका उद्घाटन भी वो लोग करके गए थे और लगभग 80 से 90% उस दौरान वो काम हो गया था रीफिटिंग का। उसके बाद जैसे ही सरकार चेंज हुई, कांग्रेस की सरकार आई और यहाँ के एमएलए जो अपने आप को किसान हितैषी तो बताते हैं, लेकिन ये जस्टिफाई ना जनता कर पाई, ना वो स्वयं इस उलझन में उलझे रहे कि वो माकपा से है या कांग्रेस से हैं। आज तक उनको स्वयं को नहीं पता कि वो किस, उनके अंतर्मन में आज भी ये एक सवाल है। और मैं भी उनसे कहना चाहूँगा कि आप स्वयं मेरे ख्याल इस बात से काफ़ी पीड़ा महसूस कर रहे हो कि आप स्वयं जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि आप कांग्रेस के एमएलए रहे हो या आप वर्तमान में कांग्रेस में हो या माकपा में हो। तो प्रदेश की जनता और खास करके भादरा की जनता ने भी इस पीड़ा को महसूस किया है। और सरकारें बदलती रहती है और बदलनी भी चाहिए, क्योंकि प्रकृति में बदलाव नहीं होगा तो मैं कहूँगा कि विकास में भी कोई नई गति प्रदान नहीं होगी। बदलाव जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई सरकार अच्छा काम शुरू करके जाए आप और उस काम को बंद कर दो या फिर उस काम को आगे ना बढ़ाओ। ये वास्तव में पीड़ा है। पिछले कार्यकाल में 80 से 90%, ये कोई मैं वरबली नहीं कह रहा, इस बात के सबूत आप संबंधित विभाग से ले सकते हो। मेलिया से काम स्टार्ट हुआ था तो वो काम लगभग पूरा होने को था, सरकारें चेंज हो गई। उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार है उसने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अगर वो काम करते तो आज भादरा में ये रीफिटिंग का मामला, ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, ये मेरे ख्याल से नहीं होता। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निश्चित रूप से उस काम को हम दोबारा से शुरू करेंगे और रीफिटिंग का मामला इस कार्यकाल में अब पूर्णतः इसको एक तरह से कंप्लीट करेंगे। आगे से इस तरह की समस्या
शायद दोबारा ना आए रिफिटिंग के मामले एक में। चीज और है कि खाद बीज को लेके किसान अक्सर मतलब अमूमन परेशान रहते हैं, जी तो उसके लिए किसान मोर्चा क्या करेगा उसके बेहतर आपूर्ति के लिए? मेरे ख्याल से डालेश जी, इस बार अगर आपने देखा हो तो कोई ना तो यूरिया की समस्या आई और ना डीएपी की समस्या आई। जो जो हमारी जिस प्रकार से डिमांड थी उस प्रकार से भादरा में तो ऐसी कोई किल्लत आई नहीं है। और वैसे धीरे धीरे एक आम जन भावना भी है और सरकारें भी चाहती है कि कम से कम पेस्टिसाइड का और कम से कम इस तरह के रासायनिक जो ये एक तरह से अपने जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक भी है, उनको धीरे धीरे हमें भी इनका उपयोग कम कर देना चाहिए। लेकिन कम का मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात को किसी दूसरे पहलू पे ले जाना चाहता हूँ कि हम लोग उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे भी आपने देखा होगा इस तरह की भादरा में ना कोई कमी आई है, चाहे वो अनाज के खरीद की बात हो, चाहे वो यूरिया की उपलब्धता की बात हो, डीएपी की बात हो, चाहे जिस प्रकार से अब किसान ने उन्होंने जो सरसों और जो फसल मंडी में लेके गए हैं उसको पूर्ण रूप से सरकार ने खरीदा है और किसानों के खातों में उनकी पेमेंटें भी समय पर हुई हैं। सुनील जी, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और किसान मोर्चा हनुमानगढ़ जिले के लिए कोई किसानों के हित के लिए कोई राजनीतिक प्रस्ताव लेगा? जी जरूर लेगा, क्योंकि राजनीतिक प्रस्ताव नहीं कह सकते। अगर स्थानीय एमएलए विधानसभा सत्र में, क्योंकि एमएलए ही बोलते हैं, वही जनता की आवाज़ उठाते हैं और उनको ही हमने यहाँ से 2.25 लाख लोगों ने चुन करके भेजा है, तो वो आम जो जनमानस की जो भी समस्याएं हैं उनको वो जरूर उठाएंगे। और हमारे जो नॉलेज में जो समस्याएं थी वो निश्चित रूप से हमने दी हैं और आने वाले समय में वो आपको देखने को भी मिलेंगी। जन समस्याओं को वो न केवल उठाएंगे, उनको दूर करवाने का भी भरसक प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी समस्या भादरा की बात करें तो ढाणियों में कनेक्शन की आ रही है। बहुत सारे किसान हैं जो कि इस समस्या को लेकर जूझ रहे हैं और पिछले तकरीबन 1 वर्ष से ना तो आइए उनकी सुनवाई करते हैं, ना जाइए करते हैं और एक तरीके से आदेशों का हवाला देते हैं अधिकारी की अभी इस तरीके के आदेश नहीं है, 5 से ज्यादा कनेक्शन नहीं हो सकते। और कई जगह इस तरीके की संभावना हो जाती है कि केवल उस क्षेत्र में 1 या 2 ढाणियां होती है। तो उन लोगों के लिए सर कोई कुछ विशेष करेंगे क्या अधिकारी, उनका भी सर कनेक्शन? बिल्कुल गुलशन जी, आपका सवाल बड़ा वाजिब है और मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार मैं ब्लॉक से चुनाव लड़ा था। मैं एक पंचायत समिति का सदस्य रहा हूँ पिछले कार्यकाल में। इस बात को मैंने बड़े करीब से महसूस भी किया है और इसका मैंने भरसक दूर करने का प्रयास भी किया है। आपको ध्यान हो कि जब पिछली बार हम लोग चुन करके आए थे, उससे पहले 1 मीटर, छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 1 मीटर बदलने की एवज में भादरा के अंदर 975 रुपए की रसीद कटती थी रमेश जी। जबकि मुझे पता लगा और मैंने महसूस किया भी ये पैसा किस लिए लग रहा है। मैंने राजगढ़ में पता किया, मैंने तारानगर में किया, मैंने नौर में किया, सब जगह 350 रुपए ले रहे थे, लेकिन भादरा में 975 रुपए की रसीद कटती थी। आप बैकग्राउंड में जाके इस चीज को चेक कर सकते हो। जब मैंने वहां सवाल उठाया और मैंने उन लोगों से सवाल किया कि आप किस लिए ले रहे हो, क्या भादरा कोई राजस्थान से अलग है, तब उन्होंने भादरा में 350 रुपए रसीद कर दी थी। उन्होंने उनके माफिक मतलब उनके बराबरी कर दी थी, वो कम करवाया। उसके अलावा जो 4000 रुपए फाइल चार्ज लगते थे किसान को, जमींदार को या आम नागरिक को गाँव में कनेक्शन करवाने के लिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 500 रुपए सिक्योरिटी की थी। आप घर में कनेक्शन ले सकते हो सिर्फ 500 रुपए में। आज फिर से वही 2 से 2500 रुपए कांग्रेस की सरकार ने बढ़ा करके एक तरह से किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। रही बात ढाणियों की, तो आपको ध्यान होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पिछली सरकार में एक स्कीम आई थी, उसमें 3 ढाणियों का एक ग्रुप बना करके बहुत सारी ढाणियां, चाहे आपके गांव की बात हो चाहे मेरे गांव की, शुरू में 5 थी, उसके बाद उसको 3 कर दिया गया था और बहुत सारी ढाणियों में कनेक्शन हुआ है। पिछले राज में मेरे ख्याल में स्कीम बंद कर दी गई और अब फिर से वो स्कीम शुरू की है। धीरे धीरे सरकार पटरी पे अभी आ रही है और जैसे जैसे अभी हम आचार संहिता से बाहर निकल के आए हैं, निश्चित रूप से इस गर्मी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आने वाली गर्मी में आपको कोई ऐसी ढाणी नहीं मिलेगी जिसमें पानी का कनेक्शन ना हो और जिसके अंदर लाइट ना हो। प्रत्येक, चाहे एक ढाणी कितनी दूर हो, उसके लिए पीने के पानी के शुद्ध जल जो है वो नल के द्वारा पहुंचे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है और ये हमारा भी ध्येय है। स्थानीय एमएलए संजीव जी का भी ये मानना है कि प्रत्येक घर में शुद्ध जल पहुंचे और प्रत्येक ढाणी में पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे। केंद्र और प्रदेश में आपकी सरकार है, तो क्यों न
जो बिजली की सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो अपना थर्मल प्लांट है उसके कारण की कई इकाइयां लगभग निरंतर बंद ही रहती है और उस कारण ही हमारे पूरे क्षेत्र में बिजली कटौती हो जाती है। तो क्यों ना कोई ऐसा प्रस्ताव भी भेजा जाए, उसको सुचारू किया जाए, उसको सही किया जाए, उसमें सुविधाएं बढ़ाई जाए ताकि जो ये कटौती आ रही है इसको कहीं ना कहीं मुकम्मल किया जाए। बिल्कुल गुलशन जी, और आने वाला समय जो है मेरे ख्याल में पिछली बार भी सूरतगढ़ इकाई जो है वो अपनी ठप हुई थी, इस बार भी हुई है, क्योंकि गर्मियों में लाइट की खपत बढ़ जाती है। और राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। और अब एक तरह से आप पश्चिमी राजस्थान में जाओ तो बहुत सारे प्लांट सरकार ने सौर ऊर्जा के लगाए हैं, कई कई किलोमीटर में सौर ऊर्जा का प्लांट जो लगा रहे हैं, किसानों को सब्सिडी भी दे रहे हैं। किसान, जमींदार, आम कोई भी उसमें एक तरह से बिजनेस भी कर सकते हो, आप लगा करके सरकार को बेच भी सकते हो और उसमें सब्सिडी भी मिल रही है। तो धीरे धीरे समय लगेगा और जो बिजली का जो सिस्टम है ये भी सुधरेगा, जरूर सुधरेगा। लेकिन हमारी सरकार के पास इस तरह की कोई बात नहीं है कि साहब कोयला खत्म हो गया इसलिए बंद है। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि देखो मशीनरी है या प्लांट है, जो भी सिस्टम है, टेक्निकल इश्यू आते रहते हैं, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आए तो अलग बात है गुलशन जी। लेकिन ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा कोयला खत्म हो गया। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ सुनील जी, नहीं। आप जिलाध्यक्ष है किसान मोर्चा भाजपा के। चूरू लोकसभा बीजेपी फिलहाल हारी है जी, क्या आप रीजन मानते हैं, कैसे कौन कौन से कारण रहे होंगे भाजपा को हार का मुद्दे? देखो जी, अलग अलग विधानसभा में अलग अलग समीकरण, अलग अलग सिस्टम अपना होता है। लेकिन मैं भादरा की बात करूं तो भादरा में हम लगभग 1100 वोटों से विधानसभा चुनाव जीते थे। ये सब लोग जो मंडल अध्यक्ष हैं या गांव के जो अब एक अंतिम छोर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो बैठा है घरों में, वो भी इस चुनाव में एक तरह से सोल्जर बन करके, एक तरह से अपने आप को झाझड़िया जी मान करके, संजीव जी मान करके उन्होंने मेहनत की है। उसका नतीजा ये है कि हम 1100 से 4000 का आंकड़ा पार करके आए। तो मैं अपनी विधानसभा की कह सकता हूं कि हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की और हम लीड लेकर के आए। बाकी जैसे कि एक तरह से तो ये मान के चलता हूं मैं, क्योंकि एक हमारी भादरा की बात नहीं है या चूरू की बात नहीं है, सीटें जो हम जो मान के चल रहे थे उससे काफी कम आए हैं। शीर्ष नेतृत्व इस पे मंथन करेगा और जरूर इसके जो कारण रहे होंगे उसको दूर करने का प्रयास करेगा। लेकिन ऐसी दिक्कत हमारी भादरा में ना आई, ना हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा था कि जिसने इस तरह की कोई दिक्कत हमारे सामने पेश की। सब ने जी जान लगाकर मेहनत की है और उसका नतीजा आदरणीय संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में पूरी टीम जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में लड़ी थी, उससे दुगनी ताकत के साथ लोगों के, जनता के बीच में गए हैं और उन्होंने हम लोगों पे विश्वास किया है, हमारी बातों पे विश्वास किया है और नतीजा आपके सामने है। तो सर, जो आपकी जो वर्तमान में केंद्र सरकार की जो सोलर ऊर्जा की एक स्कीम चल रही है जिसके तहत किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, उस स्कीम में सर एक तरीके से नियम ये है कि जो सोलर ऊर्जा जो उनके घर में इकट्ठी होगी वो डायरेक्ट बिजली बोर्ड को जाएगी। जब उनका बिल आएगा तो उसमें उनकी कटौती हो जाएगी। ऐसे में वर्तमान में ऊर्जा जो सेव करने की जो स्कीम है, यानी आज अगर घर में लाइट चली जाती है तो आज वर्तमान में हमें उसकी आवश्यकता है, तो अगर उस स्कीम को भी थोड़ा सही किया जाए, उसके लिए भी आप लोगों की तरफ। गुलशन जी, ये स्कीम केंद्र सरकार की बिल्कुल है और आपको ध्यान हो तो अपने राजस्थान में भी कई सालों से चल रही है। काफी सारे लोग बहुत जो मतलब एक तरह से जागरूक जो कह सकते हो आप, वो कई सालों से इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं। आप ऑन ग्रिड सिस्टम बोलते हैं उसको, आप सौर ऊर्जा से अपनी 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट का प्लांट लगा के आइए, आपको सरकार सब्सिडी देगी और जितनी आप यूनिट जो दिन में खर्च करते हो, कितना आप कंजप्शन करते हो और कितना आप उसको बनाते हो, उसका प्लस माइनस जो है वो निकाल करके अगर हम पूरे महीने में प्लस में रहते हैं तो सरकार हमें उसका जो भी रेट निर्धारित होगा उसका हमें पैसा देगी, और अगर हम माइनस में रहते हैं तो उसका हमें हमको देना पड़ता है। सुनील जी, आप भाजपा से हो, वो केंद्र की हो या फिर स्टेट की हो, अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो वंचित है, उनको बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। क्या कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी भाजपा कि इन स्कीमों के बारे में लोगों को बताए, जागरूक? बिल्कुल अनिल जी, बहुत अच्छा सवाल है और अच्छा भी नहीं है, ये एक आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल भी है। क्योंकि सरकारें जो भी रही हों और वो पब्लिक तक उस योजना को ना पहुंचा पाती हो तो एक तरह से जनप्रतिनिधियों का या हमारे जैसे लोगों का एक तरह से ये मैं कहूँगा कि ये कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं है कि
सरकारें जो योजना लागू करती है वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनके माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाती हैं, लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए के रूप में हो, चाहे वो एक सरपंच के रूप में हो, चाहे ब्लॉक के रूप में हो, चाहे जिला परिषद के रूप में हो, उनका भी ये परम दायित्व और कर्तव्य और धर्म बनता है कि नैतिकता के आधार से आप उस स्कीम को धरातल पर लेकर के आइए, आप उन जरूरतमंद लोगों को बताइए जिनसे उनको लाभ मिल सके, क्योंकि सरकार ने असल में लागू उन लोगों के लिए की है और उन तक वो, जब आप कह रहे हो कि उन तक पता ही नहीं है, पहुंच पाना तो दूर की बात है, लेकिन उनको पहुंचाने का काम हमारा भी है और मेरे ख्याल से आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा धर्म और कर्तव्य आप लोगों का भी है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की स्कीमें आप संबंधित सभी डिपार्टमेंटों में जाते हो अनिल जी, हर डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, तो आप भी एक आम नागरिक, एक भारतीय नागरिक होने के नाते पार्टीबाजी से दूर हट करके आप भी उस तरह की, आप अधिकारियों से पूछ सकते हो कि आपका विभाग किस तरह की स्कीम आम नागरिक के लिए लेकर के आया इस सेशन में। तो इस तरह की स्कीम जब आप सोशल मीडिया पे डालोगे तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ भी मिलेगा और जो लोग हैं इसका फायदा भी उठा पाएंगे। और रही बात इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आने वाले समय में, अभी गर्मी बहुत है अनिल जी, आने वाले समय में हम भी एक बहुत बड़ा सेमिनार कर करके और इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी सरकारी स्कीम की, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, आप लोगों को और आम मानस आप लोगों के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। सर, आप किसान मोर्चा से हैं, किसानों की बात चल रही है जी। गहलोत सरकार ने कृषि कनेक्शन पर 2000 यूनिट की छूट दी थी जी। क्या इसको लेकर फीडबैक क्या है बीजेपी सरकार का? क्या इसे और बढ़ाएगी या इस योजना को सुनने में आ रहा है कि बीजेपी सरकार जो घरों में भी 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है वो भी बंद कर सकती है और 2000 यूनिट जो किसानों को दे रही है वो भी बंद कर सकती है। इसके साथ साथ 6 घंटे लाइट रहती है कुओं के कनेक्शन पर, क्या इसे भी बढ़ाने का प्रयास या किसान मोर्चा अपनी सरकार को करेगा? मंदरूप जी, जैसे शायद 2-3 दिन पहले सीएम साहब का बयान था, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे पढ़ने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला कि आदरणीय भजनलाल जी भी ये चाहते हैं कि जिस प्रकार एक सरकारी कर्मचारी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, उसी प्रकार किसान भी रात में परेशान ना होकर के उसको भी दिन में लाइट दी जाए ताकि वो अपने खेत में दिन के उजाले में काम कर सके। तो इस तरह की सोच है उनकी, आम नागरिक के, वो भी एक किसान के बेटे हैं, वो भी इस पीड़ा को समझते हैं और इस विषय पे हमारे लायक जो भी आदेश होगा या हमें जो भी महसूस होगा, हम प्रदेश नेतृत्व को इससे जरूर अवगत करवाएंगे। रही बात 200 यूनिट फ्री वाली जो पूर्व सरकार ने जो करके गई है, तो देखिए बंदरूप जी, चलो लाभ मिले किसी भी रूप में मिले, आम आदमी यही सोचता है, लेकिन ये सारी चीजें सरकारें जाते जाते करके जाती है। मैं ये मानता हूँ, मेरी स्वयं की ये सोच है कि अगर आप सचमुच में किसान हितैषी हो, सचमुच में आप आम जनता के हितैषी हो, तो जो ही आप सत्ता में आते हो तभी आप उस स्कीम को अगर लागू करो तो वास्तव में आप किसान हितैषी हो गए। लेकिन अगर 200 की बात है तो मैं तो ये चाहूंगा, हमारे ये जो मंडल अध्यक्ष चाहेंगे, स्थानीय नेतृत्व चाहेगा कि ये स्कीम है बिल्कुल बंद ना हो, इसको ऐसे एज इट इज लागू रहना देना चाहिए। अच्छा, एक बात और सर कि भादरा का जिक्र करें या हनुमानगढ़ पूरे जिले का जिक्र करें, हजारों ऐसे किसान हैं जिनको जो पक्की डिग्गियां होती हैं, जो कच्चे पौंड की स्कीम है 3 लाख रुपए वाली, 1 लाख रुपए वाली, जिसके साथ तारबंदी की स्कीम है, उनकी फाइलें पेंडिंग है, उनको पेमेंट नहीं मिल पा रही है। आप कब तक आप अपने कृषि विभाग को, अपने कृषि मंत्री को, आपकी सरकार को कहेंगे कि वो रिलीज करें फंड ताकि आम लोगों को वो सहायता पहुंचे, क्योंकि खुद के खर्चे पर लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्गियां बना रखी। मंदरूप जी, थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले जाना चाहूँगा। पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप डिपार्टमेंट से पता कर लेना, चाहे आप जिन लोगों ने डिग्गियां बनाई हो, जैसे ही डिग्गी बनी वैसे ही 3 लाख की पेमेंट, 2 लाख की पेमेंट, जो भी सब्सिडी थी वो किसान को मिली है। किसी का 1 रुपया बकाया नहीं है। मेरे गाँव में, मेरे जानकार के और मेरे सर्कल में मैंने कईयों को देखा है और मैंने ये सवाल भी किया कि भाई साहब पेमेंट आ गई क्या? तो जैसे ही डिग्गी बनी सब लोगों की पेमेंट आ गई। यूं ही सरकारें बदली, ये कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से लोगों ने डिग्गियां बना ली है और किसान डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी के चक्कर लगा करके परेशान है कि किसान के पास पैसे की वैसे भी कमी होती है, लेकिन एक डिग्गी के ऊपर उसने अलग से उस पर एक बोझ लाद दिया गया है। तो जो पेमेंटें रुकी हुई हैं तो निश्चित रूप से हम पत्र भी लिखेंगे और हम संबंधित अधिकारियों से बात भी करेंगे और इसके लिए चाहे हमें कृषि मंत्री से मिलना पड़े
और अभी तो कृषि राज्य मंत्री जैसा आप लोगों को पता है भागीरथ जी चौधरी जो हमारे मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और आपके माध्यम से मैं एक और आप उनको बधाई भी देना चाहता हूँ, आज उनका जन्मदिन भी है, तो उनको भी मैं जरूर अवगत करवाऊंगा कि इस विषय पे न केवल संज्ञान लें बल्कि जिन किसानों की पेमेंटें रुकी हुई है उनको जल्दी से जारी करवाएं, और जो नए किसान जो अप्लाई कर रहे हैं उनको समय पर उनके पेमेंट का भुगतान हो। सुनील जी, कांग्रेस के शासनकाल में भी खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद था जी। और भाजपा आ गई अभी भी बंद है, क्या करें कार्यकर्ता, क्या फायदा हुआ भाजपा? सर अनिल जी देखो, जब से सरकार आई है अभी तक आचार संहिता में उलझी रही है, तो किसी काम को करने के लिए आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में बैठ करके आप कुछ समय ऑफिस में लगाओगे, फाइलें देखोगे, लोगों से बात करोगे, अधिकारियों को आदेशित करोगे, इसके लिए आपको समय चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आनन फानन में आप ऐसे ही कोई हवा में बातें करी तो निश्चित रूप से वो ना जनता के हित में होगा ना स्वयं के हित में होगा। लेकिन आपकी बात सही है, पोर्टल बंद था, काफ़ी दिन से बंद था, आज भी शायद वो बंद है। कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है भी आज खुलेगा कल खुलेगा, तो हम इसके विषय में जरूर बात करेंगे। और ये एक आम जनमानस से, गरीब आदमी से जुड़ा हुआ भी सवाल है, क्योंकि उसके रोजी रोटी का सवाल भी है, क्योंकि इसका लाभ भी एक गांव के अंतिम व्यक्ति को मिलता है जो उनकी रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। जरूर हम इससे में बात भी करेंगे, पत्र भी लिखेंगे और जल्दी ही वो पोर्टल हम खुलवाने का भी भरसक प्रयास भी करेंगे और आपको खुला हुआ भी नजर आएगा। सुनील जी, सोशल मीडिया के थ्रू ही सारी बातों का पता लगेगा, तो फिर धरातल पर काम कब करोगे? मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि हम धरातल पर काम भी करेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ भी चाहिए, क्योंकि अकेली आपकी पार्टी किसी एक गांव में, किसी एक ढाणी में जाकर के स्कीम नहीं बता सकती। आज हर किसी के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम तो आप लोगों का भी साथ चाहते हैं कि आप भी साथ दो, ताकि प्रत्येक आदमी तक ये स्कीमें पहुंचे जरूर। उसका लाभ वो ले ना ले वो उनकी मंशा है, लेकिन उस आदमी को पता होना चाहिए कि सरकार ने इस तरह की स्कीमें चलाई है, वो आप लोगों के चलाई है, आप उसमें पात्र हो तो आप उसका लाभ ले सकते हो। ये हम सब लोग मिलकर करेंगे तो ही संभव हो पाएगा। अंतिम सवाल सर कि पूरे भारत में आपकी सरकार कह रही थी कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, एमएसपी पर फसल खरीदेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, तीसरी बार सत्ता में आ गए, लेकिन गंगानगर से लेकर पश्चिमी यूपी तक किसानों की जितना भी बेल्ट था, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सारी सीटें आपने गंवा दी। क्या अब एमएसपी सरकार देगी? क्या किसान मोर्चा सरकार से संवाद करेगा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू हो और एमएसपी भी मिले? बंदरूप जी, सीटें तो सारी नहीं गवाई, लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि आज सीटें कम जरूर आई है। किसान बेल्ट की सीटें नहीं, किसान तो क्या यूपी में और हरियाणा में, राजस्थान में, मैदानी इलाकों में ज्यादा किसान है। नहीं, किसान तो देखो पूरे देश में ही, भारतवर्ष किसानों का देश है। क्या आप साउथ के लोगों को किसान नहीं मानते? किसान सभी जगह है, खेती सब लोग करते हैं, और मेरे ख्याल में हर आदमी चाहे नौकरी करता हो, उसका भी जो बैकग्राउंड है या चाहे वर्तमान हो, वो किसानी ही रहा है। हम सब किसान के बेटे हैं, आप भी किसानों से ताल्लुक रखते हो, मैं भी रखता हूँ, सब लोग रखते हैं, चाहे वो किसी बड़े पद पे हो। लेकिन निश्चित रूप से किसान को जब तक, चाहे सरकारें कोई भी हो, किसान की नहीं सुनेगी, निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा, चाहे वो किसी की सरकार रही हो या वर्तमान में हो। तो किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी प्लेटफॉर्म पे की है, और आपने देखा भी होगा किसान आंदोलन के दौरान कितनी बार निमंत्रण दे करके उन्होंने, केंद्रीय नेतृत्व ने, मोदी जी ने, कृषि मंत्री जी ने टेबल पे उन लोगों को बातचीत करने के लिए बुलाया। लेकिन हो सकता है किसी बात पे सहमति ना बनी हो, लेकिन मैं अब मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं अपने लेवल पे कह सकता हूं कि मेरे लायक जो भी आदेश होगा या जो भी किसान की पीड़ा मुझे महसूस होगी या मैं देखूंगा, मैं ईमानदारी के साथ उसको प्रदेश तक पहुंचाने का काम करूंगा और उनके लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा। एक सवाल अनूप जी से भी, क्योंकि नगर पालिका का आपको संयोजक बनाया गया है अनूप जी, भाजपा का चेयरमैन बनाने में क्या प्रयास होंगे और किस प्रकार से आप प्रयास करेंगे? देखिए, भादरा में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाना वैसे कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि हम इस सत्र में शुरू से लेकर के 2 चुनाव हो चुके हैं अभी, और ये तीसरा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी कहीं कमज़ोर नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने इधर उधर जाने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पूर्ण बहुमत तो किसी के पास भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है तो कांग्रेस के पास भी नहीं है।
निर्दलियों के भरोसे सरकार बनानी है। अब उनमें से कुछ लोग इधर उधर चले गए, एक वोट से हम हार गए, तो हमारा फिर से प्रयास रहेगा पूरी मजबूती के साथ। भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी होगा, वो मैदान में उतरेगा और हम जीतेंगे। मांगीलाल जी या फिर बलवंत सैनी या फिर कौन होगा प्रत्याशी? देखिए, ये अभी पार्टी मिल बैठ कर तय करेगी, अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ। पार्षद तय करेंगे अनिल जी। पीछे आपने 2 बार देखा, मांगीलाल जी हमारे भाजपा के प्रत्याशी रहे, चेयरमैन पद के दावेदार रहे, और कड़े मुकाबले में वो कहते हैं हारे तो भी शान से, वही दमखम लगा करके और हम फिर से मैदान में उतरेंगे और इस बार जीतेंगे। तो क्या शान से हारना आपको पसंद है? चाहे 1 वोट से हार जाओ और चाहे 1 लाख वोट से हार जाओ, लेकिन फिर भी एक टक्कर में हारना और एक बुरी तरह हारना फर्क होता है। शुक्रिया जी। धन्यवाद।